अरे वाह, आज तो पहली बार में ही मछली मिल गई है। लगता है आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। हो गया, अब कितनी पकड़ूंगा। जाता हूँ घर, फिर खाना खाकर बाजार भी तो जाना है। माँ, ओ माँ। अरे कालू, आ गया तू? हाँ माँ, देखो कितनी सारी मछलियाँ लाया हूँ। जाता हूँ बाजार में बेच आऊंगा। अच्छा ठीक है, चल पहले खाना तो खा ले। खाना बना कर रखा है, जल्दी से खा ले तब बाजार जाना। हाँ माँ, बस मैं अभी आया। माँ, मैं सोच रहा था कि इस बारिश के आने से पहले छप्पर ठीक करवा लूं। हाँ बेटा, इस छप्पर को ठीक करवा ले। पानी बहुत ज्यादा घर के अंदर आ जाता है। माँ, लेकिन क्या करूं? जो मुखिया का कर्जा है पहले से ही नहीं चुका है, और कितना कर्जा ले लूं, लेने से भी डर लग रहा है। हाँ, कर्जा नहीं लेना बेटा, जो कर्जा है उसे ही चुका देना है, वो कर्जा नहीं लेना। अरे कालू, तुम्हारी सारी मछलियाँ बिक गई क्या? हाँ मालिक, सारी तो बिक गई है। सुनो, कल मेरे घर में एक आयोजन है। ऐसा करना, 4 बड़ी बड़ी रोहू मछलियाँ लेते आना घर पे। ठीक है मालिक, सुबह ही उठूंगा और आपके लिए 4 बड़ी बड़ी मछलियाँ ले आऊंगा। माँ, मैं जा रहा हूँ। मुखिया जी के लिए 4 मछलियाँ देनी है। ठीक है, जाओ फिर। अरे वाह, आज तो पटापट 4 मछलियाँ मिल गई हैं और 4 ही बड़ी बड़ी हैं। इन्हें लेकर जाता हूँ। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे कालू, ले आया तू? वाह, बहुत अच्छा किया। इन मछलियों को तो बहुत ताजी ताजी है। हाँ मालिक, ये मछलियाँ तो ताजी है। मुनीम जी, ओ मुनीम जी। है, आया आया मालिक, आया। अरे मुनीम जी, इसका जरा हिसाब किताब कर दीजिए। इसका क्या हिसाब किताब करना मालिक? इसके ऊपर तो पहले से ही बहुत सारा कर्जा है। इसे समझ लीजिए कि ब्याज का पैसा है जो इसने दिया है, बस और क्या। अरे भाई कालू, तू अपना ब्याज कब चुकाएगा? मालिक, ये कर्जा तो मेरे पिताजी ने लिया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि कितना कर्जा है। अरे कर्जा तो बहुत हो गया है। इस जन्म में तो तू चुका नहीं पाएगा, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, मैं हिसाब किताब करूँगा तो फिर तुम्हारे घर आऊँगा। क्या हुआ? मुखिया जी ने पैसे नहीं दिए क्या? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। मुखिया जी के मुनीम बोल रहे थे कि मैं हिसाब करके बताऊंगा और तुम्हारे घर पर ही आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये 4 मछलियाँ तो ब्याज में ही चली गई है, और वो भी अभी थोड़ी सी ही गई है। बहुत सारा पैसा बाकी है। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया हूँ। अरे तू परेशान मत हो, हमारे साथ बुरा नहीं होगा, कुछ न कुछ अच्छा ही होगा।
अरे ओ कालू, बाहर आ कालू। मुनीम जी बताओ जरा इसे। अरे मैंने हिसाब किताब करा और पता चला कि तेरा घर तो हमें कब्जे में ले लेना चाहिए, क्योंकि तेरा ब्याज बहुत हो जाता है। इतने पैसे तो तू चुका ही नहीं पाएगा। फिर क्या तू घर खाली कर दे? मुखिया जी ऐसा कैसे? आप तुरंत से घर खाली करवा रहे हैं? बारिश का मौसम आने वाला है, हम क्या करेंगे? अरे वो सब कुछ मैं नहीं जानता। देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 15 दिनों की मोहलत दे सकता हूँ। इन 15 दिनों में अगर तुम पैसे का इंतजाम कर सकते हो तो फिर ठीक है, और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर अपना रास्ता देख लो। ये कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? अभी हम लोग बारिश के समय में कहाँ जाएंगे? देखो झुमरी, ये बातें अब करने का वक्त चला गया है। ये तो बच्चा था, इसे तो पता नहीं था। तुझे तो बहुत अच्छे से पता था कि तेरे पति ने बहुत सारा कर्जा ले रखा है। तूने अभी तक उसे लौटाया क्यों नहीं? तू तो सोच रही होगी। अच्छा है, चल। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। मेरे पति मुझसे कुछ नहीं छिपाते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत सारा कर्जा ले रखा है। तुम झूठ बोल रहे हो मुखिया, उनके मरने का फायदा उठा रहे हो। अरे ये तो मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, हाँ ये मुझे सिखा रही है। देखो ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे, वरना अभी ये घर छीन लूंगा और बाहर निकाल दूंगा। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, माँ की बातों का बुरा मत मानिए। आप मुझे थोड़ी और मोहलत दीजिए, कम से कम 1 महीने की मोहलत दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके पैसे चुकाने की। देख ले, अगर पैसे नहीं चुका पाया तो बारिश में ही निकाल कर बाहर फेंक दूंगा, याद रखना। एक मछली पकड़ने से कुछ नहीं होगा माँ। कभी मछलियाँ मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। तुम ऐसा करना, शाम को समोसे बना देना, मैं समोसे भी बेचूंगा। समोसे बेचने से भी कुछ न कुछ फायदा तो होगा ही ना। ठीक है, मैं बना दूंगी समोसे। तू मछली पकड़ कर बेच कर आना, फिर समोसे लेकर चले जाना। ये ले, तेरे समोसे बन गए हैं। हाँ माँ, दो मैं इसे बेच आता हूँ। अरे भाई, समोसे बेच रहा है? क्या नया धंधा पकड़ा है क्या? तू तो मछलियाँ पकड़ा करता था ना। अरे भाई, ये भी मैंने धंधा शुरू किया है। क्या करूं, कर्जा चुका नहीं पा रहा हूँ मुखिया जी का। कुछ न कुछ तो करना होगा ना। ये तो ठीक है, खिला जरा एक एक समोसे। थू थू थू, क्या बना रखा है कालू? जो चीज आए नहीं वो करना नहीं चाहिए। माँ, मेरे समोसे तो किसी भी पंछी ने नहीं खाए। ये तो कल तक खराब हो जाएंगे। अरे मैंने तो अपने हिसाब से अच्छा ही बनाया था। लगता है मेरी किस्मत खराब है। जा बेटा, उधर खेतों में पंछी काम कर रहे होंगे, वहाँ जाकर देख एक बार, वो समोसे खाएंगे क्या? अरे मुझे एक समोसा मिलेगा क्या? भूख लगी है, मुझे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे कोई नहीं बाबा, खा लो, ऐसे ही मेरे समोसे कोई नहीं खा रहा है।
अरे बेटे, तूने मेरी भूख मिटा दी। बड़े स्वादिष्ट समोसे हैं। क्या कहते हो बाबा? अरे यकीन नहीं है तो खा के देख। अरे वाह बाबा, ये तो सचमुच स्वादिष्ट है, लेकिन मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। ये ले, ये पोटली अपने पास रख। इस पोटली में जो मसाला है उसका इस्तेमाल करेगा तो फिर तेरे समोसे हमेशा सबसे अच्छे बनेंगे। अरे ये क्या मिला दिया? अरे मेरी तो पूरा मुंह जल रहा है, क्या करूं? अरे भागो रे भागो। ये लीजिए मुखिया जी, आपके सारे पैसे। अरे इतनी जल्दी तू इतना सारा पैसा कहाँ से ला पाया है? बस मुखिया जी आ गए हैं, मेहनत करा, सोचा किसी तरीके से चुका दूं आपके पैसे। बस ये पैसे चुक गए हैं। अब मेरे लिए बड़े आराम की बात हो गई, वरना मेरा तो चैन ही चला गया था। चलो अच्छा है, मेहनत का फल तुझे मिल गया है। चल कोई नहीं। और सुन, मेरे यहाँ मछलियाँ लाना नहीं भूलना। अरे नहीं मालिक, आप तो मछलियाँ खरीदेंगे ही, लेकिन अब पैसे लगेंगे मालिक। अरे हाँ हाँ समझ रहा हूँ, पैसे दे दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो। अरे रे रे गुड़िया, मुझे तो लगता है पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। जा तो जरा वैद्य जी के यहाँ से कुछ दवाइयाँ ले आ। हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ। वैद्य जी आप बाहर आइए। अरे तू मीनू की लड़की है ना? हाँ वैद्य जी, मैं माँ के लिए दवाइयाँ लेने आई थी। अरे इस बारिश में मैं नहीं जाने वाला देखने को। वैसे भी तुम्हारी माँ ने पिछले कई महीनों से मुझसे दवाइयाँ ली है और उसके पैसे भी नहीं चुकाए हैं। मैं कोई दवाई नहीं देने वाला, चली जा यहाँ से। ऐसा मत कीजिए वैद्य जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनकी हालत बहुत ही खराब है। आप अगर मदद नहीं करेंगे तो माँ मर जाएगी। अरे तो मैं क्या करूँ? हाँ, अपना घर बर्बाद कर दूँ? वैसे भी तेरी माँ को जो बीमारी है वो जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। जा, चली जा। मुझे तो ऐसा लगता है तेरी माँ अब तक मर भी चुकी होगी। उसको तो काफी गंभीर बीमारी है। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलिए वैद्य जी। अरे जो सच है वही बोल रहा हूँ। माँ माँ उठो, माँ माँ उठो। माँ,
वैद्य जी ठीक ही कह रहे थे। मैं घर पहुंची और तुम मर चुकी हो। अरे गुड़िया, क्यों रो रही है? काका देखो ना, माँ नहीं रही। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मैं गांव वालों को बुला कर लाता हूँ, मुखिया जी को भी बुला कर लाता हूँ। देखता हूँ कुछ उपाय निकलता है तो। अरे बहुत ज्यादा देर तक लाश यहाँ रखी तो महकने लगेगा। इसे जंगल में ले जाकर फिकवा दो। अरे मुखिया जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसका अंतिम संस्कार तो कर दो। अरे गधो, ये बहुत गंभीर बीमारी से मरी है। इसके कीटाणु फैलेंगे तो बाकी लोग भी मारे जाएंगे, बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए इसे चुपचाप जंगल के कोने में फिकवा दो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और छूना मत, इसके पैर में रस्सी बांधकर खींच कर ले जाकर फेंकना। माँ, मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। गांव वाले बहुत बुरे हैं। गांव वाले अच्छे नहीं हैं माँ। मैं इसी जंगल में घर बनाकर रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अरे जंगल में कौन रो रहा है? तुम क्यों रो रही हो? और वो भी इस बारिश में? तुम जंगल में क्या कर रही हो? मेरी माँ मर चुकी है, मेरा कोई भी नहीं है। मैं अब इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे तुम लोग तो पास वाले गांव के पंछी हो ना, वहाँ तो बहुत सारे पंछी हैं। तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो? यहाँ शिकारी पंछी रहते हैं, वो तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। नहीं, मैं उस गांव में नहीं जाऊंगी। गांव वाले बहुत बुरे हैं। उन्होंने मेरी माँ का ध्यान नहीं रखा। मेरी माँ को दवा की जरूरत थी, पर दवा भी नहीं दिया माँ को। अच्छा, अभी बारिश में यहाँ मत भीगो। चलो मेरी झोपड़ी में, वहीं रहकर सोचना क्या करना है। ये लो बिटिया, खाना खा लो। ये खाना खाकर तुम्हें तंदुरुस्ती महसूस होगी। मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। वो तुम्हें देखकर ही लग रहा था। कितना अच्छा लग रहा है खाना। पता नहीं मैंने कब से खाना नहीं खाया था। अच्छा कोई बात नहीं है, अब खाना खा लिया ना, आराम करो। फिर तुम सोचना आगे क्या करना है। ये लो बिटिया, खाना खाओ। अरे मेरी आँख लग गई थी। अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको मुझे खाना बनाकर देना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं है, मैं तो चली गई थी जंगल में। आप जंगल में क्यों गई थी? अरे यूं ही कुछ काम था। 2 मछलियाँ लेकर आई हूँ। इन मछलियों का बना हुआ खाना खा लो। अरे वाह, ये मछलियाँ तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, ये स्वादिष्ट मछलियाँ हैं। तुम लोग
जंगल के बीचों बीच एक तालाब है। उस तालाब में स्वादिष्ट मछलियाँ मिलती हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई नदी वगैरह नहीं है। गांव वालों को मछलियाँ बहुत दूर से लानी पड़ती है। हाँ, गांव वाले डर से इस तालाब के आसपास नहीं आते हैं। हम लोग शिकारी पंछी हैं ना, उन्हें खा जाएंगे, इसी वजह से। अरे, तुम आंगन में झाड़ू क्यों लगा रही हो? अम्मा, अगर बुरा ना मानो तो मैं यहीं तुम्हारे साथ रह जाऊं। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अरे, दुनिया में तो मेरा भी कोई नहीं है। तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन देखो, मैं एक शिकारी पंछी हूँ। मेरा कोई भरोसा नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा मत करो। तुम अपने गांव चली जाओ। शिकारी पंछियों को जब शिकार नहीं मिलता है तो वो पागल हो जाते हैं। वो फिर कुछ नहीं सोचते। किसी दिन अगर मुझे भी शिकार नहीं मिला तो मैं भी तुम्हें खा जाऊंगी। इसलिए तुम चली जाओ। बूढ़ी अम्मा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं तुम्हें गांव में छोड़ आऊंगी और गांव वालों को हिदायत भी दे दूंगी। तुम परेशान मत हो। तेरे गांव का मुखिया बाज है ना, उसे मैं जानती हूँ। मैं उससे बात कर लूंगी। देख मुखिया, मैं ठहरी एक शिकारी पंछी। हमारे पास मेरे जैसे कितने शिकारी पंछी हैं। तूने अगर इस बच्ची का ध्यान नहीं रखा तो याद रखना, हम तुम्हारे गांव पर हमला बोल देंगे। कोई भी नहीं बचेगा, याद रखना। अरे नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, मैं ध्यान रखूंगा। मुझे आप शिकारी पंछियों की ताकत का अंदाजा है। मैं आपसे दुश्मनी मोल नहीं लूंगा। मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगा और इसे अच्छे से रखूंगा। ठीक है, मैं आती जाती रहूंगी, देखती रहूंगी। ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं किसी पे आश्रित नहीं रह सकती। मुझे कुछ न कुछ काम ढूंढना होगा और काम करना होगा। अरे, तू यहाँ आई है? क्या हुआ? गांव में किसी ने परेशान किया क्या? नहीं अम्मा, किसी ने परेशान नहीं किया मुझे, लेकिन मैं यूं ही बैठ बैठ कर गाँव वालों के हाथों का खाना नहीं खाना चाहती। मुझे कुछ काम करना है। मैं सोच रही थी, आपके यहाँ तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। क्या मैं उन मछलियों को बेचकर पैसे कमा सकती हूँ? अरे ठीक है, जा। अगर ऐसा ही है तो मेरा तालाब तुम्हारे लिए एकदम फ्री है। कोई बात नहीं है। जितनी मर्जी चाहो उतनी मछलियाँ पकड़ो। अरे गुड़िया, वाह क्या मछलियाँ हैं, बहुत अच्छी है। अरे, लगता है जंगल वाले तालाब से लेकर आई है। हाँ हाँ, ये तो वही ला सकती है और कोई थोड़ी जा सकता है। शिकारी पंछियों का वो जगह है, मार कर तुरंत खा जाएंगे। इसकी तो अम्मा बन गई है एक शिकारी पंछी, इसीलिए तो। हाँ हाँ।
गुड़िया, ओ गुड़िया, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अरे अम्मा, इतने दिनों बाद आई तुम। हाँ हाँ, आओ अम्मा, अंदर आओ। ये कौन है? अरे ये तेरा होने वाला पति है। मैंने बहुत अच्छे से परखा है, ये बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती भी है। इससे मैं तेरा ब्याह करूँगी ताकि तू सुखी रहे। अम्मा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और बूढ़ी अम्मा ने आखिरकार दोनों का ब्याह करा दिया। अब दोनों साथ रहने लगे थे और गुड़िया भी पहले से ज्यादा सुखी हो गई थी। गुड़िया अच्छे से रहने लगी थी। अपना मछलियों का कारोबार अब गुड़िया और उसका पति दोनों मिलकर करने लगे थे। जल्दी ही उनके पास बड़ा सा घर भी हो गया और कई सारी जमीनें हो गई, जिसके बाद वो वहाँ खेती बाड़ी से लेकर हर तरीके का काम करने लगे। अब गुड़िया को कोई दिक्कत नहीं थी। गुड़िया पहले से ज्यादा खुश थी और गांव वाले भी गुड़िया से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे।